सो हेलो एवरीवन, आज से मैं कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसका नाम है डॉक्टर ऑन द एज। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ आर्मी सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें की बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग से गुजारा जा रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि कोरिया में सभी बॉयज को 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है और इसी भीड़ में एंट्री होती है हमारी हीरो की, जिसका नाम दोजी होता है। और जब उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है तभी वहाँ पर एक हादसा हो जाता है। 2 सोल्जर्स ट्रेनिंग के दौरान ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। दोजी बिना वक्त गए उनकी तरफ भागता है। एक सोल्जर का दाया हाथ डिसलोकेट हो चुका होता है और दूसरे का चेहरा बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। लेकिन तभी पता चलता है हमारे हीरो कोई आम सोल्जर नहीं है, बल्कि पिछले 3 साल से काम कर रहा एक टैलेंटेड पब्लिक हेल्थ डॉक्टर है। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर। जख्मी सोल्जर जो कि एक एक्टर है वो वहाँ पर रोने लगता है। अगर मेरे चेहरे पर निशान रह गया तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। और तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है कि दोजी एक मामूली डॉक्टर नहीं है, वो एक जीनियस प्लास्टिक सर्जन है। दोजी चुटकियों में उसके चेहरे पर इतने परफेक्ट स्ट्रेचेस लगाता है कि वहाँ पर निशान ही ना रहे। ड्यूटी खत्म होने के बाद और जब सभी दोस्त बैठकर बात करते हैं कि उन्हें आगे कहाँ पर पोस्टिंग चाहिए, तो डोजी साहब कह देता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पर लेकिन किसी भी सुनसान आइलैंड पर बिल्कुल भी नहीं। तभी उसका दोस्त उसे एक चेतावनी देता है। वो कहता है आइलैंड पर जाने से पहले हमेशा 3 बातें याद रखना, वरना जिंदगी नर्क बन जाएगी। पहली, वहाँ पर होने वाले अजीब इंसिडेंट्स, और दूसरी वहाँ के अजीब लोग, और तीसरी वहाँ होने वाला प्यार। अगर तुम यहाँ पर इन तीनों के चक्कर में फंसे तो चाहकर भी कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। उसके बाद सीनियर के आते ही कैप्स बोलने की वजह से इन्हें पुशअप की पनिशमेंट मिलती है। डूजी सोचता है कि उस कला कितना भी बुरा नहीं है कि वो आइलैंड पर जाए, और अगले ही पल वो एक शिप के पास खड़ा होता है क्योंकि उसकी पोस्टिंग उसी माइनूस आइलैंड पर होती है। डर और घबराहट के मारे डोजी पिल्स खाने लगता है और तभी उसके डॉक्टर दोस्त का फोन आता है जो कि वार्न करता है इन स्लीपिंग पिल्स को मत खाओ, इससे तुम्हें हेलुसिनेशन होगी, यानी कि भ्रम हो सकते हैं और तुम दिन में भी सपने देख सकते हो और तुम्हारी याददाश्त भी जा सकती है। उसी बीच दोजी के पीछे से गुजरती है और मेरी मेन फीमेल लीड, जिसका नाम हारी होता है, वो वहाँ पर बड़बड़ा रही होती है कि निशान इतने भी गहरे नहीं होते जो कि ठीक ना हो सके, बस जेब में पैसा होना चाहिए। शिप में बैठते ही डोजी दवाई के नशे में सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो वहाँ पर देखता है कि ये हारी शिप के किनारे खड़ी है। उसे लगता है कि वो सुसाइड करने के लिए पानी में कूदने वाली है और डोजी उसे बचाने के लिए खुद पानी में छंगाल लगा देता है। लेकिन क्या ये सच था या फिर कुछ इल्यूजनेशन थी? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। डोजी की आंख उसी पुराने हॉस्पिटल में खुलती है, उसी आइलैंड के। वहाँ की सीनियर लेडी डॉक्टर बताती है कि तुम पानी में नहीं कूदे थे बल्कि सिर्फ परी बेहोश हो गए थे, तुमने कोई सपना देखा होगा। और यहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर चू चैन से होती है और डोजी जब अपने अलर्टेड रूम में जाता है और जैसे वो अपना बैग खोलता है उसके ऊपर बड़ा सा एक कीड़ा गिर जाता है और डर के मारे डोजी नीचे भागता है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर उसे कीड़े मारने की दवा थमा देते हैं और रूम के अंदर आकर जब वो गौर करता है तो उसे वहाँ पर समझ आता है ये बैग उसका नहीं है बल्कि सिर्फ वाली उसी लड़की का है। बैग बदलने की शिकायत लेकर वो गाँव के यूथ एसोसिएशन के पास जाता है। यहाँ पर की बुजुर्ग मिस्टर पार्क उसे बताते हैं ये बैग मीजा की बेटी का है क्योंकि उसे हॉस्पिटल में छोड़कर गई थी। उसके बाद दोजी वहाँ से जा रहा होता है तो भी अचानक हारी उसके पास दौड़ती हुई आती है क्योंकि उसके पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ था और डर कर डोजी का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन वहाँ पर डोजी तो उससे भी ज्यादा बड़ा डरपोक निकलता है और वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भाग पर वो सीधा पेड़ पर लटक जाता है और बेचारी हारी नीचे गिर जाती है। हालांकि कुत्ता उसे काटता नहीं है क्योंकि हारी को प्यार से चाटने लगता है क्योंकि वो उसे पहले से जानता था। दोनों के बैग का कोड सेम था इसलिए बैग से एक्सचेंज हो गए थे। और जब हारी अपना बैग चेक करने के लिए कपड़े निकालती है तो उसमें उसकी बारात देखकर डोजी शर्मा कर पीछे मुड़ जाता है। लेकिन तभी डोजी के हाथ में हारी की दवाइयाँ लगती है जो कि नशे की दवाइयाँ थी। डोजी कहता है तुम खतरे में थी, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था। लेकिन हारी हंसते हुए असली फ्लैशबैक दिखाती है। असल में हारी अपनी दादी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और उसका स्कार्फ उड़ गया था, लेकिन दवाई के नशे में धुत डोजी अजीब हरकतें कर रहा था। तो खुद पानी में कूदने के लिए जा रहा था और हारी उसे बचाने के लिए उसके सिर पर चोट मार देती है जिससे कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। हालांकि दोजी ने हारी को नहीं, हारी ने दोजी को पीठ पर लादकर हॉस्पिटल में पहुंचाया था। अपने बेइज्जती होते देख दोजी वहां से खिसक लेता है और वहां से चला जाता है। जब दोजी अपने नए अपार्टमेंट में पहुंचता है और जहाँ पर से वॉशरूम का डोर खोलते एक और डॉक्टर वहाँ पर नहाते हुए दिखता है जिससे कि दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और डर जाते हैं। रात को चियान और यांग उसे एक लोते रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि डोजी एक प्लास्टिक सर्जन है तो चियान उसे कहता है कि मुझे नहीं बनना ऐसा डॉक्टर जो कि लोगों से पैसे ऐंठते हैं। डोजी वहाँ पर चिढ़ जाता है और वहाँ पर खाना इतना अजीब था कि वो खा भी नहीं पा रहा था। तब एक इमरजेंसी कॉल आती है। मिस्टर पार्क की तबीयत खराब थी, वो वहाँ पर सोचते हैं कि उन्हें नॉर्मल गैस की प्रॉब्लम है, लेकिन डोजी उनका चेकअप कर उन्हें तुरंत भाप लेता है। ये गैस नहीं बल्कि हार्ट अटैक की बीमारी है। वो उन्हें लाइफ सेविंग पिल्स देता है और चॉपर मंगवाता है। लेकिन मिस्टर पार्क
अपनी जिद में वहाँ से भाग जाते हैं। डोजी पूरी टीम के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाता है। तो मिस्टर पार्कर के भारी सामान उठाते हैं और उन्हें एक सीरियस हार्ट अटैक आ जाता है। डोजी बिना वक्त गए उन्हें सीपीआर देना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर चॉपर आता है और डोजी को भी पेशेंट के साथ मेन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। वहाँ पर काम खत्म होने के बाद डोजी सीनियर डॉक्टर को कॉल करता है, मैं वहाँ पर वापस कैसे आऊँ? तो वहाँ पर वो कहते हैं कि सुबह से पहले वहाँ पर कोई भी शिफ्ट नहीं है और डोजी वहाँ पर थक कर बिना कुछ खाए वहाँ पर सो जाता है। फिर सीनियर डॉक्टर का सुबह चिल्लाता हुआ फोन आता है। डोजी फिर से वहीं शिपयार्ड पर खड़ा होता है। पुरानी यादें उस आइलैंड का खौफ उसे फिर से एंग्जाइटी देने लगती है। उसका दम घुटने लगता है। वो सोचता है कि वो वहाँ पर वापस जाए, यहाँ से भाग जाए। और तभी पीछे से कोई आता है। डोजी के कानों में हेडफोन लगा देता है और वहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है। डोजी की सारी एंग्जाइटी गायब हो जाती है। डोजी वहाँ पर पलट कर देखता है तो सामने कोई और नहीं, वहाँ पर हारी होती है। और तभी डोजी के अपनी दोस्त की कही हुई 3 बात याद आती है, इंसिडेंट, लोग और प्यार। और डोजी को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वो इस आइलैंड के बुने हुए जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है। उसके बाद डोजी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सीन को याद करने लगता है उस म्यूजिक को सुनते हुए। इन तभी हेडफोन की बैटरी लो हो जाती है। हारी तुरंत अपने बैग में पावर बैंक ढूंढने लगती है और डोजी उसे मना कर देता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन वहाँ पर हारी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, क्योंकि कल रात तुम रोते हुए शिनयान नाम पुकार रहे थे। और ये सुनते डोजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम बार बार अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो वो हारी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और शाम को हॉस्पिटल में पहुंचने पर जब सीनियर लेडी डॉक्टर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है तो डोजी झूठ बोल देता है कि वो शिप में सो गया था। और रूम में आने के बाद वो हारी की दी हुई चिंगम को वहीं पर रख देता है। अगले दिन यूथ एसोसिएशन का एक बुजुर्ग मेंबर पूरे महीने के लिए दवाइयाँ मांगने आता है। जी मेडिकल रूल्स की वजह से सिर्फ 3 दिन की दवाई देता है। बुजुर्ग वहाँ पर बुरी तरीके से भड़क जाता है और सीनियर लेडी पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर कंप्लेंट करूंगा। उसके बाद लंच के समय सीनियर लेडी डोजी को समझाती है जो मरीज जो दवा मांगे उसे वो दे देनी चाहिए, इसी में भलाई है। और डोजी अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आते हैं और उसकी जान बचाने के लिए डोजी को दिल से थैंक यू कहते हैं और एक गिफ्ट बॉक्स देकर वहाँ से चले जाते हैं। और डॉक्टर चियान जब उस बॉक्स को खोलता है तो अंदर सैंडल्स निकलती है और चियान उस सैंडल्स को देखकर पास में खड़ी एक डॉक्टर से कहता है, ये तो बिल्कुल तुम्हारे सैंडल्स के जैसा है। मिस टॉम चिढ़कर कहती है, इस ओल्ड मैन और मेरी चॉइस कभी भी एक नहीं हो सकती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसी रात डोजी को बहुत तेज भूख लगती है पर आइलैंड पर रात को कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं था। वो बियर लेने के लिए दुकान पर आता है। तभी हारी आकर सारी बियर खुद खरीद लेती है। डोजी उसके पीछे भागता है। बारी कहते हैं कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। डोजी कहता है कि मैं यहाँ पर पहले आया था, तुम मुझे स्टॉक कर रही हो। हारी वहाँ से जाने लगती है और डोजी उसे रोकने के चक्कर में फिसल के नीचे गिरने वाला होता है। हारी से पकड़ती है और फिर कहती है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो ये भी लाइन क्रॉस करना होगा। और वो डोजी को छोड़ देती है, जिससे कि डोजी सीधे जमीन पर गिर जाता है। अगली सुबह एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हारी असल में एक नर्स है और उसने आज से इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है और यहाँ पे एक नामी हॉस्पिटल से यहाँ पर आई है। डॉक्टर चियोन को पहली नजर में हारी पसंद आने लगती है और वो उसे देखता रहता है। इंट्रोडक्शन के बाद मिस ओम हारी को ढेर सारे टॉयलेट पेपर थमा देती है और सब जहर लाने के लिए कहती है। और बाद में सीनियर डॉक्टर लेडी डोजी से कहती है कि तुम्हें एक कैंसर पेशेंट को देखने के लिए गांव में जाना होगा और होम विजिट पर जाना होगा। डोजी कहता है कि मुझे रास्ता नहीं पता। सीनियर लेडी हारी का हाथ पकड़कर कहती है इसे अपने साथ ले जाओ। दोनों बियर यार्ड पहुंचते हैं जहाँ पर रास्ता जाने के लिए छोटा था, लेकिन डोजी पानी से इतना ज्यादा डरा था कि वो पैदल जाने की जिद करता है। हारी भी बोट छोड़कर उसके साथ पैदल चल देती है। रास्ते में डोजी के कंधे पर एक बड़ी सी मकड़ी आकर बैठ जाती है। हारी कहती है कि ये बहुत ज्यादा जहरीली है। डोजी उसे डर कर हटाने के लिए कहता है तो हारी मजे लेते हुए कहती है करने से लाइन क्रॉस होगी। और जब मकड़ी गले तक पहुंचती है तो डोजी चिल्लाता है कि तुम लाइन क्रॉस कर सकती हो, प्लीज इसे यहाँ से हटाओ। और हारी हंस के हुए अपने हाथ डोजी के शर्ट के अंदर डालती है और मकड़ी को बाहर फेंक देती है। डोजी कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये जहरीली है और वो तो नॉर्मल थी। हारी कोई भी जवाब नहीं देती और वो आखिरकार पेशेंट किम के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आवाज लगाने पर कोई भी जवाब नहीं आता तो हारी जबरदस्ती दरवाजा खोलकर मिस्टर किम उन्हें देखकर भड़क जाते हैं और चिल्लाते हैं कि बिना पूछे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे कोई भी इलाज नहीं करवाना, यहाँ से तुम दफा हो जाओ। हारी कहती है कि आपकी बेटी आपकी फिक्र कर रही थी इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जब मिस्टर किम बदतमीजी करते हैं तो हारी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बेटी से कह दूंगी कि आज से तुम अपने पिता की चिंता करना छोड़ दो। उसके बाद वे दोनों बाहर आ जाते हैं। लौटते समय रात हो जाती है और हारी कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूँ और ये यहाँ पर भूतों की जगह है। डोजी बुरी तरह से डर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर चियन अपनी बाइक लेकर आता है, हारी को हेलमेट पहनाकर और अपने साथ बिठाकर ले जाता है। डोजी अंधेरे में चिल्लाता रह जाता है कि मुझे कौन लेकर जाएगा। बाइक पर चियन हारी से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉलेज के दिनों में हारी का फोन गिरने पर चियन ने उठाया था, लेकिन हारी ने उसे मजनू समझकर कह दिया था कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। प्रेजेंट में हारी को कुछ भी याद नहीं आता। चियन कहता है कि अगर तुम मुझे खाना खिलाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। वो दोनों जैसे आंटी वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि डोजी वहाँ पर
पहले से बैठकर खाना खा रहा होता है। सरकार वाली ओल्ड लेडी हाई स्पीड में डोजी को सबसे पहले रेस्टोरेंट पर छोड़ चुकी थी। वहाँ पर अचानक से सुबह वाला खूबसूरत बुजुर्ग वहाँ पर फिर से आ जाता है। डोजी को नीचे दिखाने के लिए शराब पीने का कंपटीशन चैलेंज करता है। डोजी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कंपटीशन में बुजुर्ग का चमचा पहले ही भाग जाता है। डोजी और बुजुर्ग लगातार ड्रिंक करते हैं और बहुत पीने के बाद भी डोजी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। कॉलेज के फ्लैशबैक में वो ड्रिंकिंग किंग रह चुका था। उनका डोजी से बुरी तरीके से हार जाते हैं। गुस्से में कांच की खिड़की पर हाथ मार देते हैं, जिससे कि उनका हाथ बुरी तरीके से कट जाता है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में लाया जाता है और डोजी कहता है कि ये जख्म बहुत ज्यादा गहरा है, स्टिचेस लेने होंगे। तो चैन कहता है कि तुमने अभी ड्रिंक ली है, तुम स्टिचेस नहीं ले सकते। डोजी सुबह तक रुकने के लिए कहता है और बेंच पर ही सो जाता है। 8 घंटे बाद सुबह हारी वहाँ पर आती है और कहते हैं अब तुम्हारी ड्रिंक का असर खत्म हो चुका है, तुम स्टिचेस ले सकते हो। डोजी और हारी मिलकर ओल्ड मैन के हाथों पर परफेक्ट स्टिच लगाते हैं। हारी पूछता है कि वो तुमसे इतनी नफरत करते हैं, फिर भी तुम उनकी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। डोजी कहता है कि पसंद नापसंद से मतलब नहीं है, वो हमारे पेशेंट है। जब सुबह वो ओल्ड मैन होश में आता है, अपनी गलती मानने की बजाय डोजी पर ही चिल्लाने लग जाता है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वहाँ पर मिस्टर पार्क आते हैं, ओल्ड मैन को डांटते हुए कहते हैं तुम ड्रिंक करके अपनी हरकतें भूल जाते हो। उसके बाद मिस्टर पार्क सबके लिए रामेन देकर वहाँ से चले जाते हैं। हारी कहते हैं वो अंकल असल में अपनी हार को छुपाने के लिए ऐसे गुस्सा कर रहे थे। सुनते ही डोजी को मिस्टर किम याद आते हैं। कल बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो समझ जाता है कि मिस्टर किम भी कुछ छिपा रही है। डोजी और हारी तुरंत मिस्टर किम के घर पर पहुंचते हैं और डोजी वहाँ पर जबरदस्ती उनके पैर से चादर हटाता है तो वहाँ पर देखता है कि सीरियस डायबिटीज की वजह से उनका पूरा पैर सड़ चुका है। मिस्टर किम चिल्लाते हैं कि मुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डोजी वार्न करता है कि अगर आज इलाज नहीं हुआ तो पूरा पैर काटना पड़ जाएगा। मिस्टर किम उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। वो दोनों भीगते हुए हॉस्पिटल में वापस आते हैं, रामेन खाने लगते हैं। तभी अचानक बारिश में भीगते हुए मिस्टर किम खुद वहाँ पर आते हैं। रोते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे ठीक कर दो। डोजी उनका इलाज शुरू करता है और पूछता है कि आपका मन कैसे बदला। उसके बाद वो बताता है कि हारी ने अकेले में आकर मुझसे रोते हुए कहा था कि आपके जाने के बाद आपकी बेटी का क्या होगा, वो आपके बिना कैसे जिएगी। मिस्टर किम की बातें सुनकर डोजी भी इमोशनल हो जाता है। दोनों वहाँ पर बेंच पर बैठे होते हैं। हारी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो चोट छिपा रहे हैं। डोजी कहता है कि जब कोई अपना सिगरेट छिपाना चाहता हो या तो वो गुस्सा करता है या फिर चुप हो जाता है। तभी डोजी देखता है कि हारी के पैर में भी चोट लगी है और वो उसकी पट्टी करने लग जाता है। हारी पूछती है कि तुम्हारा ऐसा क्या सीक्रेट है, तुम पानी के पास जाते हैं एंग्जाइटी में क्यों आ जाते हो। डोजी खामोश रहता है तो हारी मुस्कुराकर कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सिगरेट खुद पता लगा लूंगी। अगले दिन सुबह वो दोनों मिस्टर किम को हॉस्पिटल से विदा करते हैं। उनके जाने के बाद और जब वो दोनों लौट रहे होते हैं और वहाँ पर गुस्से में लाल पीला हुआ चीफ मिस्टर पार्क आ जाता है, तो एक रिपोर्ट सीधा डोजी के मुंह पर मारता है और पूरे काम के सामने चिल्लाकर कहता है डॉक्टर डोजी तुमने हमसे सबसे झूठ कहा है, तुमने हम सबको धोखा दिया है। मिस्टर पार्क के इस भयानक गुस्से के साथ और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे एपिसोड आते रहेंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।